श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय श्रोताओं, आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत है। आज मंगलवार के दिन होने के कारण ये भौम प्रदोष व्रत है। जब प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है तो उसे मंगल प्रदोष या फिर भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। इस व्रत को रखने से भक्तों की स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याएं दूर होती हैं और उनके शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार आता है। इसके अलावा भौम प्रदोष व्रत जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद बरसाता है। आज परशुराम द्वादशी का संयोग भी बना हुआ है, तो इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे भौम प्रदोष व्रत की और परशुराम द्वादशी की कथा। एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री शौनक आदि 88,000 ऋषियों के पूछने पर श्री सूत जी महाराज ने उन सभी से कहा कि अब मैं आपको भौम प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण कराता हूँ। आप सभी लोक हित और स्वयं के हित की कामना से इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। उसके मंगलिया नामक एक पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी, तो वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा आराधना करती थी। उस दिन न तो वह घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। वृद्धा को व्रत करते हुए कई दिन बीत गए। एक दिन हनुमान जी ने अपनी उस भक्त की परीक्षा लेने के बारे में सोचा, तो हनुमान जी एक साधारण से साधु का वेश बनाकर वृद्धा के घर के पास आकर पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। पुकार सुनकर दयालु वृद्धा तुरंत घर के बाहर आई। वह बोली, आज्ञा दीजिए महाराज। तब साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं भूखा हूँ, पहले भोजन करूंगा, तू थोड़ी जमीन तो लीप दे। अब तो वृद्धा दुविधा में पड़ गई। आखिरकार हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा आज आप मुझे जो कोई भी दूसरी आज्ञा देंगे मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी। तब साधु ने 3 बार वृद्धा से प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, जा अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा के पैरों तले जमीन खिसक गई, परंतु क्या करती, वह तो वचन दे चुकी थी, प्रतिज्ञा कर चुकी थी। तब उसने अपने इकलौते पुत्र मंगलिया को बुलाकर साधु के हवाले कर दिया। मगर साधु रूपी हनुमान जी ऐसे ही कहां मानने वाले थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग भी जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वह वृद्धा अपने घर के भीतर चली गई, क्योंकि वह अपने इकलौते पुत्र को अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देख सकती थी। इधर भोजन बनाकर वह साधु महाराज वृद्धा को आवाज देते हुए बोले, मंगलिया को पुकारो ताकि वो भी आकर भोजन कर ले। इस पर वृद्धा अपने बहते आंसुओं को पोंछकर बोली, प्रभु, उसका नाम लेकर आप मुझे और कष्ट मत पहुंचाइए। अभी अभी तो आपने उसकी पीठ पर आग जलाकर ही भोजन बनाया था। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो आखिरकार दुखी मन से करुण स्वर में वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई, मंगलिया, ओ मंगलिया, आकर भोजन कर ले। पुकारने की देर थी कि मंगलिया दौड़ा दौड़ा आ पहुंचा। मंगलिया को जीवित देखकर वृद्धा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह उन साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। तब साधु महाराज हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। हनुमान जी को साक्षात अपने घर में देखकर वह वृद्धा तो मारे आश्चर्य के भगवान के चरणों में ही लोटपोट हो गई और बोली, प्रभु, आज तो मेरा जीवन सफल हो गया। तब हनुमान जी ने उन वृद्धा और उनके इकलौते पुत्र को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारे पुत्र पर बड़ा भारी संकट था, लेकिन तुम्हारे नियमित व्रत, पूजा, उपवास आदि करने से मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। इसलिए मैंने तुम्हारे पुत्र को स्वस्थ, दीर्घायु और निरोगी रहने का आशीर्वाद दिया है। अब तुम अपने पुत्र के साथ संसार के समस्त सुखों का भोग करो और जल्दी ही तुम्हारे घर में सुख समृद्धि, अन्न और धन के भंडार भर जाएंगे। ऐसा आशीर्वाद देकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब उन वृद्धा माता ने अपने पुत्र को अपने हृदय से लगा लिया और कुछ समय बाद धूमधाम से अपने पुत्र का विवाह किया। श्री सूत जी महाराज बोले कि हनुमान जी रुद्रावतार कहे जाते हैं।
इस प्रकार मंगल प्रदोष व्रत करने से शंकर भगवान और देवी पार्वती जी भी इसी तरह अपने भक्तों को साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं, अपनी करुणामय कृपा से उनके सारे संकट दूर करते हैं। प्रिय श्रोताओ, ये थी भौम प्रदोष व्रत कथा। सभी प्रेम से बोलिए बजरंग बली हनुमान की जय, भोले शंकर भगवान की जय। प्रिय श्रोताओ, भौम प्रदोष व्रत की कथा के साथ साथ अब सुनिए मंगल देव की कथा। मंगल ग्रह 9 ग्रहों में से एक हैं, जिन्हें अंगारक और कुजा नाम से भी जाना जाता है। मंगल देव को पृथ्वी देवी का पुत्र माना जाता है। वे शक्ति, वीरता और साहस के प्रतीक है और मंगलवार का दिन बजरंग बली हनुमान जी को भी समर्पित है। तो आइए श्रोताओ, हम सभी सुनते हैं मंगलवार व्रत की संपूर्ण कथाएं। गणेश पुराण के अनुसार एक बार हिरण्याक्ष के बड़े भाई ने पृथ्वी देवी का अपहरण कर लिया था। पृथ्वी देवी को उससे छुड़ाने के लिए भगवान ने वराह रूप धारण किया। भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी देवी को बचाया। उस समय पृथ्वी देवी भगवान से बहुत प्रसन्न हुई और उनसे विवाह करना चाहती थी। वराह अवतार के समय भगवान का प्रकाश आकाश में हजारों सूर्यों के समान था, जो असहनीय था। तब भगवान ने पृथ्वी देवी की इच्छा पूर्ण करने के लिए अपने सुंदर और मूल रूप में उन्हें दर्शन दिए। तब उनका विवाह हुआ और वे 1 वर्ष तक अकेले रहे। तब उनके पुत्र के रूप में मंगल देव का जन्म हुआ। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन थे। तब उनके माथे से पसीने की 3 बूंदें निकली और धरती पर गिरी। उन बूंदों में से एक अत्यंत सुंदर शिशु प्रकट हुआ, जिसका रंग लालिमा लिए हुए था, जिसकी 4 भुजाएं थी। भगवान शिव ने बालक का पालन पोषण करने के लिए पृथ्वी देवी भूमि को सौंप दिया। बालक का नाम भौम रखा गया, क्योंकि उसका पालन पोषण और परवरिश भूमि द्वारा यानी धरती माता द्वारा हुई थी। जब भौम बड़े हुए तो वे काशी गए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए मंगल लोक प्रदान किया, जो शुक्र लोक से भी अधिक श्रेष्ठ था। इसी भौम को सौरमंडल में मंगल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल देव की 4 भुजाएं हैं और वे त्रिशूल और गदा हथियार के रूप में धारण करते हैं। ये लाल आभूषण धारण करते हैं। मंगल देव की पूजा करने से त्वचा संबंधी रोग, ऋण और गरीबी से मुक्ति मिलती है। भगवान मंगल का रत्न लाल मूंगा है और उनका दिन मंगलवार है और ये दक्षिण दिशा के संरक्षक हैं। मंगलवार के व्रत की कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह हर मंगलवार को व्रत रखा करती और उन्हें हर तरह की सुख समृद्धि प्राप्त थी। उनकी बहू उन्हें हर मंगलवार को 4 रोटियां देती। तब वह रोटियां लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाती और वहां 2 रोटियां अर्पित करती। बाकी 2 रोटियां वह खुद खा लेती और तृप्त हो जाया करती। एक बार बहू ने अपने बच्चों को दादी के पीछे पीछे चलने और वो क्या करती हैं इस बात पर नजर रखने के लिए कहा। मंगलवार का दिन आने पर बूढ़ी महिला ने 4 रोटियां हाथ में ली और वह बजरंग बली हनुमान जी के मंदिर में जाने लगी। उनके पीछे पीछे उनके पोते चल रहे थे और जब पोतों ने देखा कि दादी ने भगवान हनुमान जी को 2 रोटियां अर्पित की और शेष 2 रोटियों से अपना व्रत खोला, तब उन्होंने घर आकर अपनी माँ को ये बात बताई। माँ को लगा कि बूढ़ी माई 2 रोटियां तो बर्बाद कर रही है और फिर उसने अगली बार केवल 2 ही रोटियां पकाने का निश्चय किया। अगले मंगलवार को बहू ने उन्हें 4 की बजाय केवल 2 ही रोटियां दी। तब बूढ़ी माई हनुमान जी के मंदिर में गई और हनुमान जी को 1 रोटी अर्पित करके शेष 1 रोटी से अपना व्रत खोला। उनके पोतों ने ये सब भी देखा और घर आकर फिर से अपनी माँ को सारा हाल बताया। अब उन बालकों की माँ को लगा कि बूढ़ी माई तो 1 रोटी बर्बाद कर रही हैं। अगली बार मैं इनको केवल 1 ही रोटी दूंगी, ऐसा उसने फैसला किया। फिर अगला मंगलवार आने पर बहू ने बूढ़ी माई को केवल 1 ही रोटी दी और बूढ़ी माई उस 1 रोटी को लेकर हनुमान जी के मंदिर में चली गई। उन्होंने आधी रोटी भगवान हनुमान जी को अर्पित की, बाकी आधी से अपना व्रत खोला। उनके पोते ने आज भी जब ये देखा तो आकर अपनी माँ को बताया। बहू ने सोचा कि बूढ़ी माई तो घर का पैसा बर्बाद कर रही है,
अब उसने फैसला किया कि वह अगले मंगलवार को उन्हें कोई रोटी नहीं देगी। उधर वह बूढ़ी माई अगले मंगलवार बिना रोटी लिए खाली हाथ बजरंगबली हनुमान जी के मंदिर में गई। आज उनके पास उन्हें अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं था। तब बजरंगबली हनुमान एक छोटे से बालक के रूप में उनके सामने प्रकट हुए और बोले, बूढ़ी माई क्या हुआ है? तब बूढ़ी माई ने उस बालक को पूरी कहानी सुनाई। बालक ने कहा, माई आप इस मंदिर के पीछे अपनी एक कुटिया क्यों नहीं बना लेती और मुझे आप अपना पुत्र मान लीजिए, मैं आपके भोजन का प्रबंध कर दिया करूँगा। ऐसे परिवार में रहने का क्या लाभ जो अपने बुजुर्गों की देखभाल नहीं करता। बूढ़ी माई उस बालक की बात मान गई और झोपड़ी बनाकर वहीं पर रहने लगी। हर रोज वह छोटा बालक उनके लिए एक जग भरकर दूध और चीनी मक्खन मिला हुआ चूरमा लाता था। अब बूढ़ी माई का जीवन बहुत सुखमय और शांति भरा था। बूढ़ी माई अब भी प्रत्येक मंगलवार बजरंगबली हनुमान जी की पूजा करके उन्हें भोग लगाकर ही अपना व्रत खोला करती। उधर उनकी बहू दिन प्रतिदिन गरीब होती जा रही थी। गरीबी के कारण घर में बिना वजह झगड़े होने लगे, यहाँ तक कि उनके पास खाने को भी बहुत कम बचा था। एक दिन उसने अपने बच्चों से कहा कि जाओ अपनी दादी के पास जाओ और देखो कि वो क्या करती हैं। बच्चे अपनी दादी के घर गए तो बूढ़ी माई ने उनका स्वागत किया। उन्होंने बच्चों को दूध और चूरमा दिया और उन्हें रोज आने के लिए कहा। बच्चे घर वापस आए और सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ ये जानकर हैरान रह गई कि बूढ़ी माई कमज़ोर होने की बजाय बिल्कुल स्वस्थ थी। अब बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ और बहुत पछतावा हुआ। तब उसने अपने पति से उन्हें वापस लाने के लिए कहा, लेकिन उसके पति ने कहा, मैं क्यों जाऊं? हमारे कष्टों के लिए तो तुम ही जिम्मेदार हो। तुम रोज परिवार में झगड़े करवाती हो। तुमने ही तो उन्हें घर छोड़ने पर विवश किया था। तुम तो थोड़े से भोजन के लिए भी उनसे ईर्ष्या करती थी। देखो उनके जाते ही इस घर की सारी सुख समृद्धि मिट गई। तुम्हें बड़ों और उनके नेक कार्यों का कोई आदर ही नहीं है। तब बहू बोली, चलो हम सब उनके पास चलते हैं, हम उन्हें मना लेंगे कि वह वापस आ जाए। तब उसका पति मान गया और वे बुढ़िया माई के पास गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक छोटा बालक बूढ़ी माई के पास बैठकर उन्हें भोजन परोस रहा था। बूढ़ी माई की बहू अपनी सास के चरणों में गिर पड़ी और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगने लगी। बूढ़ी माई ने उस बालक से कहा, क्या मैं उनके साथ जाऊं, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। बालक ने कहा, हाँ माँ जी आप जा सकती हैं। अगर आपको कोई परेशानी हो तो फिर से आप वापस आ जाइएगा। अब बूढ़ी माई अपने परिवार के पास वापस लौट गई। अब भी बूढ़ी माई प्रत्येक मंगलवार का व्रत रखती, लेकिन अब उनकी बहू ने कभी भी हनुमान जी को अपने भोजन का आधा भाग अर्पित करने पर कोई भी आपत्ति नहीं जताई। उनके घर में फिर से सुख समृद्धि लौट आई और वे सभी सुखमय जीवन बिताने लगे। कथा समाप्त हुई। सभी प्रेम से बोलिए मंगल देव की जय। प्रिय श्रोताओं, आज परशुराम द्वादशी भी है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने पापी और अधार्मिक राजाओं का अंत करने के लिए परशुराम जी के रूप में अपना छठा अवतार धारण किया था और माना जाता है कि भगवान परशुराम आज भी पृथ्वी पर ही निवास करते हैं, क्योंकि उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त था। भगवान परशुराम जी का बचपन का नाम राम है। मान्यता है कि उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें युद्ध कला का ज्ञान और कई अस्त्र भेंट किए। लेकिन इन सभी अस्त्र शस्त्रों में से भगवान परशुराम जी को फरसा सबसे अधिक प्रिय था। इस फरसे को ही परशु अर्थात कुल्हाड़ी कहा जाता है और हमेशा अपने साथ फरसा रखने के कारण इन्हें परशुराम कहा जाने लगा। मान्यताओं के अनुसार एक बार परशुराम भगवान जी की माता रेणुका स्नान करके आश्रम को लौट रही थी। तब उन्होंने गंधर्वराज चित्रकेतु को जल विहार करते देखा, जिससे उनके मन में विकार उत्पन्न हुआ और वे खुद को रोक नहीं पाई। उनके पति महर्षि जमदग्नि को जब ये बात पता चली तो क्रोध में आकर उन्होंने अपने सभी अन्य पुत्रों से बारी बारी अपनी मां का वध करने के लिए कहा, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। तब उन्होंने अपने पुत्रों को उनकी विचार शक्ति नष्ट होने का श्राप दे डाला। फिर जब उनके पुत्र परशुराम वहां आए, तब जमदग्नि ऋषि ने उनसे ये कार्य संपन्न करने के लिए कहा। अपने पिता की आज्ञा मानते हुए उन्होंने तुरंत अपनी मां का वध कर दिया।
ये देखकर महर्षि जमदग्नि अत्यंत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने अपने पुत्र परशुराम से कोई वर मांगने के लिए कहा। तब परशुराम जी ने अपनी माता रेणुका को पुनर्जीवित करने और चारों भाइयों को भी ठीक करने का आशीर्वाद मांग लिया। साथ ही ये वरदान भी मांगा कि यहाँ जो कुछ हुआ है उसके बारे में किसी को स्मृति ना रहे, और अपने लिए अजय होने का भी वरदान मांगा। महर्षि जमदग्नि ने उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। कहा जाता है कि परशुराम भगवान ने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया था, लेकिन ये बात पूरी तरह से सत्य भी नहीं है। दरअसल भगवान परशुराम ने सिर्फ हैह वंशीय क्षत्रियों का ही नाश किया था, और ये पूरी कथा सहस्त्रार्जुन से जुड़ी है, जिनके साथ इनके पिता जमदग्नि ऋषि का कई बातों को लेकर विवाद था। परशुराम जी के पिता जमदग्नि बहुत बड़े ऋषि थे। उसी दौरान एक बहुत घमंडी और अत्याचारी राजा हुआ करता था, जिसका नाम सहस्त्रार्जुन था। कहते हैं कि एक बार राजा सहस्त्रार्जुन अपने सैनिकों के साथ महर्षि जमदग्नि के आश्रम में पहुंचा। महर्षि ने राजा का खूब अच्छे से स्वागत सत्कार किया, उनके भोजन पानी आदि की भी उचित व्यवस्था की। तब महर्षि जमदग्नि के पास एक कामधेनु नामक गाय थी, जिसके दूध से उन्होंने राजा ही नहीं बल्कि उसकी पूरी सेना की भूख को भी शांत कर दिया। तब राजा सहस्त्रार्जुन के मन में उस गाय को लेकर लालच आ गया, और उसने जबरदस्ती ये गाय महर्षि जमदग्नि के आश्रम से उठवा ली। कहते हैं कि जब ये बात भगवान परशुराम जी को पता चली तो उन्होंने राजा सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया, जिसके बाद राजा सहस्त्रार्जुन के पुत्र ने भगवान परशुराम जी के पिता महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी, जिसके चलते भगवान परशुराम जी की मां भी पति वियोग में सती हो गई। ये देखकर भगवान परशुराम जी ने प्रतिज्ञा ली कि वह पूरी सृष्टि से हैह वंश के क्षत्रियों का 21 बार समूल नाश करेंगे। सतयुग में भगवान परशुराम जी का वर्णन तब भी आता है जब गणेश भगवान ने परशुराम जी को भगवान शिव के दर्शन करने से रोक दिया था। तब क्रोधित होकर परशुराम जी ने उन पर परशु से प्रहार कर दिया था, जिससे गणेश जी का एक दांत टूट गया। त्रेता युग में भी भगवान परशुराम जी का जिक्र तब आता है जब सीता स्वयंवर के समय भगवान श्री राम ने शिव जी का धनुष उठाया और वह टूट गया था। इसके बाद परशुराम भगवान स्वयंवर के स्थान पर पहुंचे और शिव जी का टूटा हुआ धनुष देखकर क्रोधित हो गए। कहते हैं कि इसके बाद भगवान श्री राम जी ने ही परशुराम जी को बताया कि वे भगवान विष्णु का ही अवतार हैं। इसके बाद ही परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ। कहा जाता है कि द्वापर युग में उन्होंने झूठ बोलने के दंड स्वरूप कर्ण की सारी विद्या उसी समय पर विस्मृत हो जाने का श्राप भी दिया था। जब उन्हें उनकी विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उसी समय कर्ण अपनी सारी विद्या भूल जाएगा। इसी श्राप के कारण ही महाभारत युद्ध में कर्ण की हार हुई थी। कल्कि पुराण में वर्णन है कि परशुराम जी ही कलयुग के कल्कि अवतार के गुरु भी होंगे। ये थी भगवान परशुराम जी से संबंधित कथाएं। अब सुनिए प्रदोष स्तोत्र पाठ हिंदी में और भगवान शिव की आरती। हे समस्त जगत के स्वामी, हे सर्वदा कल्याण करने वाले, हे शाश्वत शंकर, आपकी जय हो। हे सर्वसुराध्यक्ष, आपकी जय हो। और हे सभी देवताओं द्वारा पूजित, हे सर्वसुरार्चित, आपकी भी जय हो। हे सर्वगुणातीत, आपकी जय हो। सर्ववरप्रद, आपकी जय हो। हे नित्य निराधार, आपकी जय हो। हे अविनाशी विश्वंभर, आपकी जय हो। हे समस्त विश्व में एकमात्र वंदनीय, आपकी जय हो। हे नागेंद्र भूषण, आपकी जय हो। हे गौरीपति, आपकी जय हो। हे चंद्रार्ध शेखर, आपकी जय हो। हे करोड़ों सूर्यों के समान दीप्तमान, आपकी जय हो। हे अनंत गुणाश्रय, आपकी जय हो। हे विरूपाक्ष, आपकी जय हो। हे अचिंत्य, हे निरंजन, आपकी जय हो। हे नाथ, आपकी जय हो। हे भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले कृपा सागर, आपकी जय हो। हे दुस्तर संसार सागर से पार कराने वाले प्रभु, आपकी जय हो। हे महादेव, मैं इस संसार में अत्यंत दुखी हूँ। मुझे अनेक चिंताएं घेरे हुए हैं। मुझ पर कृपा कीजिए।
हे परमेश्वर, मेरे समस्त पापों का नाश कर मेरी रक्षा कीजिए। हे शंकर जी, मैं दरिद्रता के सागर में डूबा हुआ हूँ, महान पापों से पीड़ित हूँ, अनंत चिंताएं मुझे घेरे हुए हैं, भयंकर रोगों ने मुझे घेर लिया है, ऋण के भार से मैं दबा हुआ हूँ, कर्मों की ज्वाला में जल रहा हूँ और ग्रहों की पीड़ा से व्याकुल हूँ। कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। यदि कोई दरिद्र व्यक्ति प्रदोष काल में देवेश्वर गिरजापति की प्रार्थना करता है तो वह धनी हो जाता है। यदि कोई राजा प्रदोष काल में देव देवेश्वर भगवान शंकर की आराधना करता है तो वह दीर्घायु होता है, सदैव निरोग रहता है, उसके खजाने की वृद्धि होती है और उसकी सेना सुदृढ़ होती है। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे भी नित्य आनंद की प्राप्ति हो, मेरे शत्रु क्षीण हो जाएं, मेरी प्रजा सदा सुखी रहे, चोर और डाकू नष्ट हो जाएं और राष्ट्र में समस्त जन समुदाय संकट मुक्त हो जाए, पृथ्वी पर दुर्भिक्ष, महामारी आदि कष्ट समाप्त हो जाएं, सभी प्रकार की फसलों में भरपूर उपज हो, दिशाएं सुखदायक हो जाएं। इस प्रकार गिरिजापति भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। पूजा के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, फिर उन्हें यथायोग्य दक्षिणा देकर सम्मानित करना चाहिए। ये पूजा जो भगवान शिव के लिए कही गई है, यह समस्त पापों का नाश करती है, समस्त रोगों को दूर करती है और सभी इच्छित फलों की प्राप्ति कराती है। इति प्रदोष स्तोत्रम संपूर्णम। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जो भुज चार चतुर्भुज, जय शिव दस भुज अति सोहे, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा।